हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग कर्व। आज हम करेंगे क्लास 4 की इंग्लिश की बुक संतूर के चैप्टर नंबर 2 द टिंकलिंग बेल्स के सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है हमारा लेट अस थिंक। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज चिन्ना अपसेट? चिन्ना जो था वो अपसेट क्यों था, दुखी क्यों था? Chinna was upset because he found that the money his Dadaji had given him was missing and he could not buy the tingling bells for his pet Tara. तो चिन्ना दुखी क्यों था? क्योंकि उसको जब पता चला कि उसके दादाजी ने जो उसको पैसे दिए थे वो खो गए हैं और अब वो अपने पेट तारा के लिए टिंगलिंग बेल्स यानी वो बेल्स नहीं खरीद पा रहा है। नेक्स्ट, हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर? कमला ने चिन्ना की कैसे हेल्प करी उसे अच्छा फील कराने में? कमला कौन थी? चिन्ना की मम्मी। तो कमला केम टू चिन्ना जेंटली, लेट हिम हग हर एंड क्राई, वाइप्ड हिज टीयर्स, लिसन्ड टू हिम एंड प्रॉमिस्ड टू गिव हिम मनी टू बाय द बेल्स। तो कमला ने क्या किया? वो चिन्ना के पास आई, उसने उसको हक करा, वो रोया और उसके आंसू को पूछा और उसको उसने सुना और फिर उसने उसको प्रॉमिस किया कि वो उसको बेल्स को खरीदने के लिए पैसे देगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक? वो जो फ्रूट सेलर था उसने वो गलती से क्या करा था? द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज एक्स्ट्रा एज चेंज बाय मिस्टेक। तो उसने गलती से चिन्ना को 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे। हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड? तो चिन्ना ने लास्ट में चाचा से जो बेल्स खरीदी थी वो उसने उसको कैसे खरीदी? चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। तो चिन्ना ने जो भी एक्स्ट्रा मनी उसने गलती से उसको दे दिया था जो फ्रूट सेलर ने, उसको वापस करा। देन हिज मदर प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी। तो उसकी मम्मी खुश हो गई कि ये तो ईमानदार है। तो took him to the चाचा's shop where चिन्ना bought the tingling bells with the money। तो फिर उसके बाद वो उसको चाचा की शॉप पे लेके गई जहां पे चिन्ना ने अपनी पेट तारा के लिए टिंगलिंग बेल्स खरीद ली। चलिए लेट अस थिंक का ही बी सेक्शन। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो सही है उसके लिए हमें टी लिखना है और जो गलत है उसके लिए एफ लिखना है। फर्स्ट, चिन्ना wanted to buy the bells to attach them to his bicycle। क्या चिन्ना को बेल्स इसलिए खरीदनी थी ताकि वो अपनी साइकिल के साथ उन्हें बांध सके? तो ये फॉल्स है। तो किस लिए चाहिए थी चिन्ना को बेल्स? उसको अपने पेट तारा के लिए वो बेल्स चाहिए थी। कौन था वो पेट? बेबी गोट थी। आपको पता है बेबी गोट को किड बोलते हैं। तो चलिए, तो वो तो उसको अपनी पेट के लिए चाहिए थी तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो गया, एफ। चिन्नाज मदर कमला comforted him when he came home feeling sad। जब वो दुखी दुखी अपने घर वापस आया था तो कमला जो कि उसकी मम्मी थी उसने उसको प्यार से ऐसे समझाया और गले लगाया था, कंफर्ट किया था उसको। हाँ बिल्कुल किया था। तो ये हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट है, द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज एक्स्ट्रा एक्सचेंज। जो फ्रूट सेलर था उसने चिन्ना को गलती से 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए थे चेंज की तरह। तो ये क्या होगा? ये हमारा फॉल्स है। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए थे? 10 रुपीज दिए थे, ना कि 20। फोर्थ है, चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विद इट। तो चिन्ना ने क्या डिसाइड किया था कि मैं ये एक्स्ट्रा मनी अपने पास रख लूंगा और उससे चॉकलेट्स खरीद के लाऊंगा? नहीं, तो ये गलत है। नेक्स्ट, द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। तो जब चिन्ना ने एक्स्ट्रा मनी जो फ्रूट सेलर को वापस किया था तो उससे वो दुखी हुआ था, ऐसे खुश नहीं हुआ था। तो ये तो गलत है, वो तो खुश हो गया था। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। चलिए लेट अस थिंक का ये अब हमारा सी सेक्शन है, थिंक एंड डिस्कस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, व्हाई डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट? आपको क्या लगता है कि चिन्ना ने ऐसा क्यों सोचा होगा कि ये पैसे वापस कर देता हूँ बजाय कि इसको रखने के? तो चिन्ना रिटर्न द मनी बिकॉज हिज मदर मेड हिम अंडरस्टैंड दैट कीपिंग समवन एल्सेस मनी इज लाइक स्टीलिंग। कि उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि अगर हम किसी और के पैसे रखते हैं तो वो स्टीलिंग होती है, चोरी होती है। एंड इट वुड मेक द फ्रूट सेलर सैड। इससे फ्रूट सेलर जो है वो सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा।
जस्ट लाइक ही फेल्ट व्हेन हिज ओन मनी वाज मिसिंग, क्योंकि जब उसके खुद के पैसे खो गए थे तो वो बहुत दुखी हो गया था। तो इसी तरीके से फ्रूट सेलर भी दुखी हो जाएगा अगर उसको लगेगा कि भाई उसके पैसे कम है उसके पास। तो इस तरीके से चिन्ना की मम्मी ने उसे समझाया और इस तरीके से उसने डिसाइड किया कि वो पैसे वापस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, think of a time when you found something that didn't belong to you. What did you do? How did it make you feel? आप उस टाइम के बारे में सोचो कि कभी हो सकता है आपको भी कोई ऐसी चीज कहीं मिली हो जो आपकी नहीं होगी। तो उस टाइम पे आपने क्या किया था और आपको कैसा फील हुआ था? तो सब अपना अपना बताएंगे। तो वंस आई फाउंड अ पेंसिल बॉक्स दैट वाज नॉट माइन, एक बार मुझे एक पेंसिल बॉक्स मिला जो मेरा नहीं था। आई रिटर्न इट टू माई फ्रेंड, उसको मैंने वापस कर दिया वो जिसका था, मेरे फ्रेंड का। एंड आई फेल्ट हैप्पी एंड प्राउड दैट आई डिड द राइट थिंग, और फिर उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बहुत प्राउड फील किया कि हाँ भाई मैंने एकदम सही काम किया है। चलिए अब हमारा आ गया लेट अस लर्न का सेक्शन। फाइंड द गिवन वर्ड्स। हमें यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको हमको ये नीचे वाले ग्रिड में, नीचे वाले पजल में ढूंढना है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा काम। तो सबसे पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके या अपनी बुक में इन वर्ड्स को आप ढूंढेंगे और उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक ढूंढे हैं कि नहीं। तो सबसे पहला काम है, तो वो हमारा यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट है हमारा ऑनेस्ट, तो वो हमारा ये बन रहा। नेक्स्ट है लव, ये रहा। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। करेज, ये बन रहा हमारा करेज। नेक्स्ट है लॉयल, ये रहा लॉयल। देखो लॉयल का लास्ट वाला जो एल है उसी से हमारा लव बन रहा है। नेक्स्ट है हमारा ट्रुथ, तो ये रहा। नेक्स्ट है फेयर, ये रहा। नेक्स्ट है काइंड, ये काइंड बन गया। एंड लास्ट है हमारा पीस, और ये हमारा पीस। तो अब आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपने सारे आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक ढूंढे हैं कि नहीं, और जो आपको नहीं मिले हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसका सेकंड है हमारा रीड द फॉलोइंग, हमको ये पढ़ना है। चिन्ना, चारू एंड जैस्मीन आर फ्रेंड्स, दे स्टडी इन ग्रेड 4। तो चिन्ना, चारू और जैस्मीन ये तीनों दोस्त हैं और ये ग्रेड 4 यानी कि क्लास 4 में पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या लिखा है हर पिक्चर के नीचे। चिन्ना इज टॉल, यानी कि चिन्ना लंबा है। चारू इज टॉलर देन चिन्ना, जो चारू है वो चिन्ना से टॉलर है। नेक्स्ट है जैस्मिन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, और इन तीनों में जो टॉलेस्ट है यानी कि जो सबसे लंबा है वो जैस्मिन है इस पूरे ग्रुप में। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ पीपल और थिंग्स। हम अलग अलग फॉर्म्स यूज करते हैं एडजेक्टिव्स की, एडजेक्टिव्स जिसको आप विशेषण बोलते हैं, कि लोगों की क्वालिटीज को या चीजों की क्वालिटीज को कंपेयर करने के लिए, उनकी आपस में तुलना करने के लिए। तो when we compare the qualities of two people or objects, we add er to the adjective। जब भी हम किन्हीं दो लोगों की या फिर दो ऑब्जेक्ट्स की, दो चीजों की क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, आपस में तुलना करते हैं, ध्यान रखना दो होने चाहिए उसमें, तो उसमें हम उसी एडजेक्टिव के आगे er लगा देते हैं। We always use then while comparing two people or objects। हम then, THAN वाला then है ये, हम ये वर्ड यूज करते हैं किन्हीं भी दो लोगों को या दो चीजों को आपस में कंपेयर करने के लिए, कि ये इससे लंबी है, ये इससे भारी है, ये इससे बड़ी है। इन सब चीजों को तुलना करने में हम देन यूज करते हैं जब भी दो की बात आती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, अमन इज शॉर्टर देन जिया। अगर हमें यहाँ पे दो लोग हैं, अमन है और जिया है, तो मुझे ये बताना है कि मैं इन दोनों की हाइट को डिस्कस कर रही हूँ या कंपेयर कर रही हूँ कि भाई कौन किससे छोटा है। तो जो अमन है वो छोटा है, तो मैं इन दोनों की क्वालिटीज को कंपेयर कर रही हूँ तो मैं ER लगा दूंगी, और कंपेयर करने के लिए हम बाद में देन लगाते हैं कि जो अमन है वो जिया से छोटा है। When the comparison is made in a whole group or collection, जब पूरे ग्रुप में या फिर दो से ज्यादा लोगों में या चीजों में कंपैरिजन होता है, तो हम EST यानी कि ये हम एडजेक्टिव के लास्ट में लगा देते हैं। जैसे कि February is the shortest month of the year। अब हम पूरे साल के महीनों की बात कर रहे हैं और साल में 12 महीने होते हैं,
तो हम पूरे 12 महीनों की बात कर रहे हैं कि उसमें जो फरवरी है वो सबसे छोटा महीना होता है। तो हम सब में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम ईएसटी लगा देंगे कि वो जो है वो सबसे छोटा महीना होता है। तो चलिए अब अपनी पिक्चर पे वापस आते हैं, जो अभी हमने सेंटेंसेस पढ़े थे चारू, चिन्ना और जैस्मीन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा चिन्ना इज टॉल, तो इसमें एडजेक्टिव है टॉल। अब इसमें खाली टॉल आएगा, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं है, खाली चिन्ना है, तो चिन्ना लंबा है। ठीक है, तो अगला है हमारा चारू इज टॉलर देन चिन्ना। अब हम चारू और चिन्ना दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें दो लोगों की क्वालिटीज में कंपैरिजन करना होगा, तो हम उसी एडजेक्टिव में बाद में आर लगा देंगे और उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा टॉलर, टॉल की जगह क्या हो जाएगा? टॉलर देन चिन्ना, कि जो चारू है वो चिन्ना से लंबी है। नेक्स्ट, अब ये पूरे ग्रुप की बात हो रही है, तो पूरे ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था? ईएसटी लगा देते हैं हम एडजेक्टिव के लास्ट में, तो चिन्ना इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, तो हम तीन लोगों में ईएसटी लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट लेट अस लर्न का ही बी सेक्शन है हमारा, रीड द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्कर्स। यानी कि अब उसी की अगली एक्सरसाइज है कि हमें ईआर लगाना है और ईएसटी लगाना है। हमें ये देखना होगा कि अगर दो की बात हो रही है तो ईआर लगेगा, और दो से ज्यादा पूरे ग्रुप की बात हो रही है तो ईएसटी लगेगा। तो एक हमारे लिए किया हुआ है, आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से लंबी हूं, तो इसमें दो ही लोग हैं तो इसलिए ईआर लगा है। नेक्स्ट, जनवरी इज द कोल्ड, आगे कुछ आएगा, मंथ ऑफ द ईयर। अब पूरे साल की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे साल के महीनों की, तो कुछ जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है पूरे साल का, तो इसमें लगेगा हमारा ईएसटी। तो जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। एन एंट इज स्मॉल डैश देन एन एलिफेंट। यहाँ पे अब दो की बात हो रही है, एक एंट की और एलिफेंट की। तो जो एंट होती है वो छोटी होती है एलिफेंट से, तो इसमें लगेगा स्मॉलर देन एन एलिफेंट। अब आपको सेंटेंस पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें ईआर लगेगा कि ईएसटी लगेगा। तो हम उसी तरीके से पढ़ते हैं आगे। माई सिस्टर इज स्मार्टर देन मी, कि मेरी सिस्टर मुझसे स्मार्ट है। जे वॉज द डैश फास्ट डैश पर्सन इन द रेस, पूरी रेस में जे जो था वो सबसे तेज था। अब रेस में कई सारे लोग दौड़ रहे होंगे, तो इसलिए वो ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इसमें आ जाएगा फास्टेस्ट, जे वॉज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस। चलिए लेट अस लर्न का ही सी पार्ट है, सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस। हमको क्या करना है, नीचे सेंटेंस दिया गया है और जो हाईलाइट हुआ है उसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। तो चाचा शोड हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स, चाचा ने उसको कुछ ब्यूटीफुल सुंदर टिंकलिंग बेल्स दिखाई, तो ब्यूटीफुल का हमें अब ऑपोजिट ढूंढना है। ऑप्शंस क्या है? अट्रैक्टिव, अगली या ब्रोकन। तो ब्यूटीफुल का जो ऑपोजिट होता है वो होता है अगली, तो हमें उस पर सर्कल करना था। नेक्स्ट, द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी दैट ही गेव चिन्ना 10 रुपीज एज अ रिवॉर्ड। जो फ्रूट सेलर था वो इतना खुश हुआ कि उसने चिन्ना को 10 रुपए इनाम में दे दिए, रिवॉर्ड में दे दिए। तो इनाम मिला और उसका ऑपोजिट हो गया पनिशमेंट। नेक्स्ट है, आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, मैं तुम्हें पैसे दूंगा बेल्स को खरीदने के लिए। तो बाय का ऑपोजिट होता है सेल, बेचना, खरीदना और बेचना। कैन आई बाय चॉकलेट्स विद द मनी, विस्पर्ड चिन्ना। तो चिन्ना ने विस्पर किया, यानी कि ऐसे फुसफुसाया, बहुत ही धीरे से बोला कि क्या मैं इन पैसों से चॉकलेट खरीद सकता हूँ। तो विस्पर्ड होता है बहुत धीरे से फुसफुसाना, और उसका उल्टा हो जाएगा शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाना। चलिए अब हम आ गए हैं लेट अस लिसन वाले सेक्शन पे। योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी द टिंकलिंग बेल्स वंस अगेन टू यू। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। अब टीचर आपको फिर से ये वाली स्टोरी सुनाएगी और उसके बाद आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको सीक्वेंस में लगाने हैं कि कौन सी चीज पहले हुई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो आपको इसको नंबर देना है कि 1 2 3 सबसे पहले जो हुआ था। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ होगा। आप एक बार पॉज करके सारे सेंटेंसेस को पढ़िए
और उसके बाद सोचिए कि भाई इन सब में सबसे पहले क्या हुआ होगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ होगा। चिन्ना वांटेड टू बाय बेल्स फॉर हिज पेट एट चाचा's शॉप। चिन्ना क्या खरीदना चाहता था, अपने पेट के लिए बेल्स खरीदना चाहता था चाचा की शॉप से। तो ये हमारा नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है चिन्ना डिस्कवर्ड दैट हिज मनी वाज मिसिंग एंड फेल्ट सैड। फिर चिन्ना को पता चला कि भाई पैसे तो है ही नहीं, और फिर उसके बाद वो दुखी हुआ। उसके बाद क्या हुआ था कि वो अपनी मम्मी के पास गया था और उनको हक किया था। तो चिन्ना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। तो उसने अपनी मम्मी को हक किया और उन्हें बताया कि भाई मेरे पैसे खो गए हैं। तो उसके बाद क्या था कि चिन्ना अपनी मम्मी के साथ कहाँ गया था, मार्केट। चिन्ना वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर। फिर कि चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। फिर चिन्ना ने वो एक्स्ट्रा मनी जो उसको चेंज की तरह मिल गया था फ्रूट सेलर से, उसने उसको वापस कर दिया। और लास्ट में क्या हुआ होगा कि चिन्ना ने टिंगलिंग बेल्स खरीद ली आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर। अपनी मम्मी से पैसे लिए और उसने वो बेल्स खरीद ली। तो इस तरीके से हमने इनको सीक्वेंस में लगा दिया। आप चाहे इसको अपनी कॉपी में सीक्वेंस में लिख भी सकते हैं कि पहले आप फर्स्ट लिखो, उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लेट अस स्पीक। व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। आपको कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी, फिर आपको वो बताना है कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप क्या करोगे। तो फर्स्ट है सिचुएशन है हमारी, यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन। आपने अपना फ्रेंड का फेवरेट पेन उससे यूज करने के लिए बोरो किया, उधार पे लिया। आफ्टर यूजिंग इट यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट। आपने उसको यूज किया और आपसे वो गलती से टूट गया। तो आप क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू। आई वुड टेल माई फ्रेंड ऑनेस्टली दैट आई ब्रोक द पेन बाय मिस्टेक। मैं अपनी फ्रेंड को ऑनेस्टली, ईमानदारी से मैं बता दूंगी कि भाई मेरे से जो पेन है वो गलती से टूट गया है। और क्या कहेंगे उसके बाद हम उसको, से सॉरी एंड ऑफर टू गेट अ न्यू वन फॉर देम। तो उनको सॉरी बोलेंगे और उनको नया पेन ऑफर करेंगे कि आप इसके बदले मेरा एक नया पेन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ मैथ क्विज योर फ्रेंड्स आस्क यू टू शो देम योर आंसर्स बिकॉज दे डिडंट स्टडी। If you don't help, your friends might get upset with you. What would you do? एक मैथ्स का क्विज हुआ है और उसमें आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे बोल रहे हैं कि भाई आप उनको उनके आंसर्स दिखा दो क्योंकि वो पढ़ के नहीं आए हैं। और अगर आप उनकी हेल्प नहीं करोगे तो आपके फ्रेंड्स आपसे अपसेट हो जाएंगे। तो आप इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। आंसर क्या है, आई वुड पोलाइटली से नो। मैं बड़े प्यार से नो कह दूंगी बिकॉज कॉपिंग इज नॉट राइट। क्योंकि किसी का आंसर को कॉपी करना वो चीज सही नहीं है। आई वुड ऑफर टू हेल्प देम स्टडी टुगेदर आफ्टर द क्विज इंस्टेड। तो मैं उनको हेल्प करूंगी पढ़ने में क्विज के बाद। ठीक है, तो हम आराम से मना कर देंगे और उसके बाद हम उनको बाद में पढ़ा देंगे जो भी उसमें क्वेश्चंस आए होंगे। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी, यू सी अ क्लासमेट टेकिंग अ नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन। आपने देखा कि आपका एक क्लासमेट आपके टीचर के डेस्क से बिना उनकी परमिशन के एक नोटबुक उसने ले ली, उठा ली। तो द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन। फिर क्लासमेट ने आपको बोला कि किसी को बताइयो मत। तो व्हाट वुड यू डू, अब ऐसे में आप क्या करोगे। आई वुड टेल माई क्लासमेट दैट टेकिंग थिंग्स विदाउट परमिशन इज रॉन्ग। मैं अपने क्लासमेट को क्या बोलूंगी कि बिना किसी की परमिशन की चीजें लेना गलत बात है। एंड आई वुड इन्फॉर्म द टीचर अबाउट इट। और मैं इसके बारे में अपनी टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगी। यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल। आप अपना फेवरेट खाना, फेवरेट स्नैक स्कूल लेकर आए हो। बट यू फाइंड दैट योर क्लासमेट हैज नॉट ब्रॉट एनीथिंग टू ईट। बट आपका जो क्लासमेट है वो कुछ भी नहीं लेकर आया। यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय द स्नैक अलोन। पर आप सच्ची में चाहते हो कि भाई ये स्नैक तो मैं अकेले ही खाऊं। वट वुड यू डू, अब आप ऐसे में क्या करोगे। आई वुड शेयर माई स्नैक विद माई क्लासमेट। मैं अपने स्नैक को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करूंगी बिकॉज शेयरिंग मेक्स अस बोथ हैप्पी। इससे हम दोनों ही खुश हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, लेट अस राइट। फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी के कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं। अब हमें इनको यूज करके सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, बनाने हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा स्माइलिंग। द गर्ल वॉज स्माइलिंग एज शी ओपन हर बर्थडे गिफ्ट। जो गर्ल थी वो स्माइल कर रही थी जब वो अपना बर्थडे का गिफ्ट खोल रही थी। नेक्स्ट है मिस्टेक। इट वॉज अ मिस्टेक टू फॉरगेट द अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे। ये गलती है, गलती हो गई कि हम
अम्ब्रेला लाना भूल गए रेनी डे पे। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, कि जो भी ऑनेस्ट ईमानदार पर्सन होता है वो हमेशा सच बोलता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेज। पेरेंट्स शुड प्रेज देयर चिल्ड्रन फॉर देयर हार्ड वर्क, उन्हें उनको बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा देना मतलब कि पेरेंट्स शुड प्रेज देयर चिल्ड्रन, उन्हें अपने बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए हार्ड वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है केयरफुल। वी शुड बी केयरफुल वाइल प्लेइंग नियर द स्टेयर्स, हमें सीढ़ियों के पास खेलते हुए केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लेट अस राइट का ही बी सेक्शन। ड्रॉ टू नेशनल सिंबल्स, फॉर एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग या नेशनल वर्ड, एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच। हमको क्या करना है, हमें ड्रॉ करने हैं कुछ नेशनल सिंबल्स, जैसे कि नेशनल फ्लैग या नेशनल बर्ड, और भी है बहुत सारे नेशनल सिंबल्स। आप कोई से भी दो ड्रॉ कर सकते हैं और आपको उनके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। तो देखते हैं हम कौन से ड्रॉ कर सकते हैं। नेशनल फ्लैग कर सकते हैं हम। कौन सा नेशनल फ्लैग है हमारा, ये तिरंगा, इसे तिरंगा बोलते हैं। तो इसके बारे में हमें कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, द तिरंगा इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इट हैज 3 कलर्स, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन। इसमें 3 कलर्स होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। देयर इज अ ब्लू अशोक चक्र इन द मिडल, इसके मिडल में देखो एक ब्लू अशोक चक्र होता है। वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हम अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप आवर फ्लैग क्लीन एंड सेफ, हमें हमेशा अपने नेशनल फ्लैग को क्लीन, साफ सुथरा और बचा के रखना चाहिए। तो एक हो गया हमारा। और कौन सा हो सकता है, ये हमारा नेशनल बर्ड है। कौन सा नेशनल बर्ड है ये, पीकॉक। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल बर्ड। इट हैज ब्राइट ब्लू एंड ग्रीन feathers. It dances in the rainy season and we should love and protect peacocks. ठीक है। अच्छा ये तो दो हो गए। अगर आपको इनके अलावा भी कोई और बनाने का हो तो आप बना सकते हो, जैसे कि नेशनल एनिमल। कौन सा है नेशनल एनिमल हमारा, टाइगर। तो द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इट हैज ऑरेंज फर विद ब्लैक स्ट्राइप्स, ऑरेंज फर होते हैं इसके और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं। इट लिव्स इन फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं। द टाइगर इज अ गुड हंटर, कि ये अच्छा शिकारी होते हैं ये। वी शुड प्रोटेक्ट टाइगर्स एंड देयर फॉरेस्ट, हमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और देखते हैं नेशनल, क्या है हमारा नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा, लोटस। द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इट इज अ ब्यूटीफुल पिंक फ्लावर। इट ग्रोज इन पॉन्ड्स एंड लेक्स, कहाँ पे उगते हैं ये, तालाब में या लेक्स में। इट हैज अ बिग ग्रीन, इट हैज बिग ग्रीन लीव्स, इसकी बड़ी बड़ी हरी हरी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं। द लोटस इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड ब्यूटी, ये प्योरिटी और ब्यूटी का सिंबल होती हैं। तो हमने यहाँ पे 4 बनाए, आप इसमें कोई सा भी बना सकते हो। एक और देख लेते हैं। नेशनल फ्रूट है ये हमारा, जो कि है मैंगो। तो मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इट इज येलो एंड ग्रीन इन कलर। इट इज स्वीट एंड जूसी। इट इज अ समर फ्रूट, गर्मियों में आता है ये। मैनी पीपल लव टू ईट मैंगोज। तो हमने कई सारे यहाँ पे देखे, आप इनमें से अपनी पसंद के कोई से भी 2 नेशनल सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हो और उसमें कलर्स का कर सकते हो और उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस भी लिख। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग कर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में। थैंक यू।